अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। ये इस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये। उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज की जो पिछली वीडियोस आपने देखी दोनों, वो आपको समझ आई होंगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो नए ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम, और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस इजीली मिल सकें। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। बच्चे स्टेटमेंट को बड़े गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा, फिर उसके मुताबिक देखिएगा डायग्राम कैसे बनती है, और डायग्राम से ही फिर सारे क्वेश्चन ने सॉल्व होना है। देखें, टेलीविजन एंटीना 8 फीट हाइट, एक टेलीविजन एंटीना है जो कि 8 फीट हाई है, 8 फुट लंबा है, बुलंद है। इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। हाउस की हाइट नहीं बताई गई, और ये बताया गया कि उसके ऊपर जो लगने वाला एंटीना है वो 8 फीट है। तो हम यहाँ पे एक फर्जी घर की एक दीवार बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये घर की बुलंदी है, ये हाइट है टोटल, और इसकी हाइट को हम h कह लेते हैं। अच्छा, अब घर के ऊपर जो है वो एक लगा हुआ है एंटीना। तो एंटीना जो है वो उसकी लंबाई हमें बताई गई है। अच्छा बच्चों, अगर ये घर की छत का लेवल है ये ऊपर वाला, तो फिर इसके ऊपर ही एंटीना लगा हुआ है ना, टॉप के ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ से वो 8 फीट बुलंद है, यानी कि 8 फीट जो है ये ऊपर को है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड का लेवल कौन सा है? देखें, ग्राउंड का लेवल ये है। ओके हो गया। अब ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है, वहां पे कोई शख्स खड़ा देख रहा है। सपोज दैट यहाँ ये मैंने रेड मार्क लगाया, ये वो इधर है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस है, वहां से जब वो शख्स घर के ऊपर की तरफ देखता है तो वो एंगल बनता है 17 डिग्री, यानी कि वो ये बनेगा यहाँ से ऊपर की तरफ कितना, 17 डिग्री। ठीक है, ये हमने रफली बनाया है, ये एग्जैक्ट 17 डिग्री नहीं है। और उसके अलावा जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ एंटीना है वो 21.8 डिग्री है। यानी अगर वो देखे, कहाँ पे देखे, अगर वो एंटीना की टॉप से देखे तो देन ये जो एंगल बनता है, अब ये एंगल 21.8 डिग्री का बन रहा है, 21.8 डिग्री जी। तो अब इस डायग्राम को हमने बना लिया। इसके मुताबिक हमने ये जो हमने इसको h कहा हुआ है, हाइट जो है ये हमने फाइंड करनी है। हम ऐसा करते हैं कि हम इसके जो बेस है ना, इसको हम, ये गिवन नहीं है हमें, तो हम इसके बेस को कह लेते हैं कि ये x है। ठीक है, इसके बेस को हम x मार्क कर लेते हैं, और ट्राइंगल को नेम देते हैं। जैसे सपोज दैट इसको हम A कह दें, इसको B कह दें, और इसके इस पॉइंट जो टॉप ऑफ द हाउस है उसको हम C कह दें, और जो टॉप ऑफ एंटीना है इसको हम D कह दें। तो अब ये डायग्राम हमारी कंप्लीट होगी। अब देखते हैं इस डायग्राम को सॉल्व करते हुए हमने हाइट ऑफ द हाउस कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इस ट्राइंगल को, जो ए बी सी ट्राइंगल है, यानी कि जिसको ये मैंने अभी ये रेड में शेड किया। ठीक है ना, ये सारी ट्राइंगल हम कंसिडर कर लेते हैं, और इसके अंदर जो एंगल है वो 17 डिग्री है, और जो परपेंडिकुलर है वो हाइट है, और जो बेस है वो एक्स है। तो हमने परपेंडिकुलर और बेस की रेशो कंसिडर करनी है, जिसको हम कहते हैं tan। यहाँ पे हम लिखते हैं कि कंसिडरिंग राइट ट्राइंगल ए बी सी, और उसके अंदर जो tan है कितनी डिग्री का, 17 डिग्री का, ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि हाइट ओवर x। 17 डिग्री का tan फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर पे लिखिए tan 17, तो ये आ जाएगा 0.3057। 0.3057 इज इक्वल टू h ओवर x। अच्छा, अब हमने x को इसमें शामिल किया क्योंकि क्योंकि हमने tan की रेशो लगानी थी, लेकिन x की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें रिक्वायर्ड किसकी वैल्यू है, हमें h की वैल्यू रिक्वायर्ड है।
और x को हमने एलिमिनेट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे x को अलहदा कर लेते हैं। ये देखें, अगर x जो है इसको हम इधर ले आए, इधर ला के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 0.3057 इधर नीचे आ जाएगा। तो फिर यहाँ से ये x इज इक्वल टू आ जाएगा हाइट डिवाइडेड बाय 0.3057। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ओके जी, अब हम कंसिडर कर रहे हैं बड़ी ट्रायंगल को, यानी कि ABD को, यानी ये इतनी ट्रायंगल को, कंप्लीट ट्रायंगल को हमने कंसिडर करना है और उसका जो एंगल है वो 21.8 डिग्री है और उसमें जो परपेंडिकुलर है उसकी, ये इसका परपेंडिकुलर है, इसमें इसकी हाइट भी शामिल है और हाइट में हम 8 फीट को ऐड भी करेंगे, यानी इसका टोटल परपेंडिकुलर h+8 है और इसका जो बेस है वो ये x ही है। तो फिर हम अब इसको लिखते हैं कि यूजिंग ट्रायंगल या कंसिडरिंग राइट ट्रायंगल ABD, तो ABD के अंदर जो टैन बनेगा वो 21.8 डिग्री का बनेगा और इज इक्वल टू, अब यहाँ पर h+8 है इसका परपेंडिकुलर और बेस इसका x है। अच्छा, तो टैन की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। देखें जी, 21.8 डिग्री का हम लेते हैं टैन, तो ये आ जाएगा 0.4। देखें, इसको राउंड ऑफ करके ये 0.4 आ जाएगा। तो हम ये इसको लिख लेते हैं कि ये 0.4 इज इक्वल टू h+8/x। अब देखें, दोबारा यहाँ से 0.4 को हम इधर ले आएंगे और ये जो x है इसको हम कहेंगे जनाब आप उधर तशरीफ ले जाएं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा h+8 डिवाइडेड बाय 0.4। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 भी x के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 भी x के इक्वल है, तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर कर लेंगे। हम कहते हैं कि बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। कंपेयर करने का मतलब है कि देखें जनाब, इनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो इक्वल है, लिहाजा इनकी राइट हैंड साइड भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो फिर इनकी राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की जो है उसको अगर लिखें तो वो है h/0.3057 और 2 वाले की है h+8/0.4। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हमने h के लिए सॉल्व करना है, h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0.4h इक्वल टू 0.3057 जो है ये मल्टीप्लाई होगा h+8 से। तो देखें 0.4h इज इक्वल टू 0.3057h और प्लस जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3057 के साथ वो आ जाएगा 2.4456। हाइट हमने फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम जो हाइट वाला वेरिएबल है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। तो ये 0.4h माइनस 0.3057h इज इक्वल टू 2.4456। अब यहाँ से देखें जी, हम क्या करते हैं कि h को लेते हैं कॉमन, बाकी रह गया 0.4 माइनस 0.3057 इज इक्वल टू 2.4456। लें जी, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और उधर जाके 2.4456 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें जी, 0.4 में से हम माइनस करते हैं 0.3057 को, तो ये आ जाएगा 0.943। हाइट इज इक्वल टू 2.4456 डिवाइडेड बाय 0.0943 जी, और इसको सॉल्व करने पर हाइट इज इक्वल टू 25.94 फीट आ जाएगी। तो ये हाइट ऑफ द हाउस है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, इसमें कहा गया है कि फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स। इसको ना आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज दैट कि ये कोई रिवर है या कोई ये ओशन है, ठीक है जी, रिवर या ओशन, और इसके अंदर दो बोट्स आ रही हैं। एक बोट यहाँ पे ये मौजूद है और दूसरी बोट यहाँ पे ये मौजूद है।
और इसको किसी ऊंचे पॉइंट से बैठकर, जैसे कि किसी लाइट हाउस से या किसी भी ऊंचे पॉइंट से बैठकर यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, इसके टॉप से यहाँ पे कोई शख्स खड़ा है और वो इसको क्या कर रहा है, वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये दोनों कश्तियों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब देखें यहाँ से फिर जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, अब देखें इसका आई लेवल जो है वो इस बंदे का जो ये ऑब्जर्व कर रहा है, आई लेवल तो इसका ये वाला बनता है, और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना वो बन रहा है दोनों कश्तियों का, एक का बन रहा है 30 डिग्री और एक का बन रहा है 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक़्त वो इसकी इस बोट को देखेगा यहाँ पर, तो ये एंगल बनेगा 45 डिग्री, और जिस वक़्त वो ये इसको देखेगा दूसरी बोट को, तो इसका एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट्स। तो हमने ये जो इनके दरमियान ये डिस्टेंस है इसको हमने फाइंड करना है। इफ़ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 4000 फीट हाई, अगर जो हाइट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की वो 4000 फीट हो, यानी कि ये वाली जो हाइट है ये 4000 फीट हाइट है। तो ये डायग्राम आपको मैंने समझाने के लिए बनाई। अब ज़रा हम क्वेश्चन के लिहाज से भी बना लें। देखिए बच्चे, हम सपोज करते हैं कि ये जो है ना वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर यहाँ पर ये बोट ए है और यहाँ पर ये बोट बी है। अब चूंकि इसका जो आई लेवल है वो ये बन रहा है, तो इसके लिहाज से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा। अच्छा, अब इसका एंगल डिप्रेशन का तो हमने इधर लिखना है, ये इसका एंगल बनता है। तो बच्चे जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये जो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, उससे बनने वाले जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो फिर ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का ही है। इसी तरह से जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के ऊपर भी जो बन रहा है ना एंगल 30 डिग्री का, ये वाला, अगर यहाँ पर ये 30 डिग्री है तो इधर भी ये 30 डिग्री ही होगा। अब हमें जो डेटा गिवन है उसके मुताबिक ये दो हमें एंगल्स दिए गए हैं, और उसके अलावा ये हाइट 4000 फिट दी गई है, 4000 फिट। हम ट्रायंगल को नेम दे लेते हैं। ये दो बोर्ड्स हमने ए और बी कह दिया, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं, और उसके अलावा जो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट को हम सी कहते हैं। ए और सी के दरमियान डिस्टेंस को लेट्स सपोज हम वाई से रिप्रेजेंट कर लेंगे। वाई हमें चाहिए नहीं, लेकिन जिस वक्त हमने बेस की कैलकुलेशन करनी है तो बेस फिर अब इसका एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये एक्स प्लस वाई। ये इसका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का टॉप है ये पॉइंट डी हम कह लेते हैं। हालांकि इसको हमें लेबल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 4000 फीट गिवन है। अब इसी के मुताबिक हमने सारा क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करना है। इसमें हम पहले कंसिडर करते हैं कौन सी ट्रायंगल को, 45 डिग्री वाली ट्रायंगल को, यानी कि ए सी डी को। तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं कंसिडरिंग राइट ट्रायंगल ए सी डी, और उसके अंदर जो tan बनेगा वो tan बनेगा 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसका परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इसका है 4000 और बेस इसकी है जस्ट y। तो यहाँ से बच्चों ये tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 4000 ओवर y, और ये देखें y को मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड पे, तो y इज इक्वल टू 4000 फिट आ गया। वैसे भी ये एक लॉजिकल बात है कि अगर 45 डिग्री का एंगल हो ना तो दोनों साइड्स जो होती हैं परपेंडिकुलर और बेस वो इक्वल होते हैं, तो फिर ये y का जो डिस्टेंस है ये भी 4000 फिट आ गया। लेकिन y का डिस्टेंस तो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसने यूज़ होना था जिस वक्त हम tan 30 करेंगे तब। अब इसी तरह से अब हम कंसिडर करते हैं इसकी दूसरी ट्रायंगल को, कंसिडरिंग राइट ट्रायंगल बी सी डी, और उसके अंदर जो tan 30 डिग्री है इसमें ये परपेंडिकुलर ओवर बेस बनना है। परपेंडिकुलर वही 4000 है और बेस इसका x प्लस वाई है।
तो x प्लस वाई को लेफ्ट साइड पे ले आएं तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 1030 बनेगा। 1030 की वैल्यू हम पुट करके यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि x प्लस वाई कितना है, और y की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, देखें। ओके जी, 4000 डिवाइडेड बाय 1030 करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया 6928.2। तो x प्लस वाई को हम लिख देते हैं 6928.2। अब इसमें y को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करते हैं राइट साइड पे और उसकी वैल्यू भी पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 6928.2 माइनस 4000 कर देते हैं, तो ये x हमारे पास आ जाएगा 2928.2 फिट। तो ये दोनों बोट्स A और B के दरमियान डिस्टेंस आ गया। होप सो स्टूडेंट्स के ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी देखें बच्चे, वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। इसकी तो हमें डायग्राम भी गिवन है कि 2 शिप्स विच आर इन लाइन, ये 2 शिप्स हैं जो इन लाइन हैं, विद द बेस ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ। ये एक वर्टिकल क्लिफ है, ये इतनी। ये जो 2 शिप्स हैं या 2 बोट्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस, पहले हमने डिस्टेंस फाइंड करना था उनके दरमियान में, अब हमें ये डिस्टेंस गिवन है, और एंगल दोबारा वही 30 और 45 डिग्री ही हैं। तो फिर अब हमने क्या फाइंड करना है, देखिए जी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। तो टॉप ऑफ द क्लिफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, जैसा कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है ऊपर से। तो फिर हमने क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बी सी। ये डिस्टेंस बी सी हमने फाइंड करना है, एक ये डिस्टेंस फाइंड करना है, और दूसरा कैलकुलेट द हाइट सी डी ऑफ द क्लिफ। हमने ये वाली हाइट भी फाइंड करनी है। अच्छा, उसी तरह से इस डिस्टेंस को हम x कंसिडर कर लेंगे। तो चलें ये वाली डायग्राम जो है ना, इसको हम बनाते हैं। देखिए बच्चे, हम कहते हैं कि ये क्लिफ है, इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, ये ग्राउंड का लेवल है जी, और इसमें एक यहाँ पर बोट है और एक यहाँ पर बोट है, और इनके दरमियान डिस्टेंस 120 मीटर्स है। ये जो क्लिफ की टॉप है, इसके ऊपर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो एक बन रहा है 45 डिग्री का, और ये 45 डिग्री का है, और दूसरा जो है ये बन रहा है 30 डिग्री का। तो जैसा आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि फिर इसमें ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये 30 डिग्री का ऑल्टरनेट है, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री बनेगा। अब इनके जो नेम हैं वो किस तरह से गिवन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। अब ये देखें, हमने बी सी भी फाइंड करना है, जिसको मैंने कहा था कि हम इसको एक्स कंसिडर कर लेंगे, और हमने सी डी भी फाइंड करना है, जिसको हम एच कंसिडर कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि एज पर फिगर, इसमें हम पहले कंसिडर करेंगे, सेम मेथड अप्लाई करेंगे। कंसिडरिंग राइट ट्राइंगल बी सी डी, इसके अंदर हम tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे h ओवर x। अब tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 इक्वल टू h ओवर x। अब x को हम उधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू x। लें जी, ये कहता है कि हाइट और x दोनों सेम है, लेकिन हैं क्या, ये अभी ज़रा थोड़ी देर बाद में पता चलता है, जिस वक्त हम सेकंड ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। देखें जी, कंसिडरिंग राइट ट्रायंगल ए सी डी, तो उसके अंदर जो tan बनता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h ओवर, अब इसकी जो बेस है, यहाँ पे टोटल बेस इसकी x प्लस 120 बनती है, ठीक है ना, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है इसका, यही 30 डिग्री वाले की बेस है ना, तो ये x प्लस 120, x प्लस 120। अच्छा जी, tan 30 की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट, और इस इक्वल टू ये h ओवर, अच्छा अब ये जो x है ना, हमें यहाँ पे जो गिवन है, इस x को भी हम यहाँ से
चूंकि ये x इज इक्वल टू h है तो हम इसको भी h ही पुट कर लेते हैं, तो ये h प्लस 120। अब हमने इसको h के लिए सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसके लिए हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखें ये h प्लस 120 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट h। h को एक साइड के ऊपर लेके आते हैं तो ये 120 इज इक्वल टू, यहाँ से देखें जी ये 3 स्क्वायर रूट h माइनस h को कॉमन लेते हैं तो 120 इज इक्वल टू h इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। तो अब देखें h यहाँ से कितना आ जाएगा, h यहाँ से आ जाएगा, चलें बाकी इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखें यहाँ से जो h है ये फिर आ जाएगा, अगर हम ये 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 को 120 से डिवाइड कर दें, 120 ओवर 3 स्क्वायर रूट माइनस 1। अच्छा जी, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो देखें 120 और डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट को ऑन कर लेता हूँ मैं, और ये 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 हमने करना है और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये 163.92 163.92 मीटर्स ये हाइट आ गई। अच्छा, अब हमने आंसर्स को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी लिखना है, तो इसमें हम एक लिखते हैं कि जो हाइट ऑफ द क्लिफ है वो भी इतनी है 163.92 मीटर्स, और उसके अलावा जो डिस्टेंस BC हमसे रिक्वायर किया गया था वो भी इतना ही है 163.92 मीटर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। सपोज दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज, के हम यहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं जो 30 फीट हाई है। तो ये ब्रिज है, यहाँ पर आप खड़े हैं जनाब, ये लोकेशन है आपकी, और वॉच आप कर रहे हैं किसको, एक लॉग को। लॉग यानी कि लकड़ी का एक बड़ा सारा स्टेम या तना जो काट के पानी में फेंका गया है, वो फ्लोट करके आ रहा है। तो ये लकड़ी का लॉग है जो फ्लोट करके आ रहा है, इसको आप देख रहे हैं, और जो आपकी आंखें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज हैं, जो कि मेजर कर रही हैं उसके दोनों पॉइंट्स। सपोज दैट इसको आप पॉइंट ए कह लेते हैं, इसको आप पॉइंट बी कह लेते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को आप किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर कर रहे हैं, और आप देखते हैं कि जो आपकी आई का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ए पॉइंट का बन रहा है 16.7 डिग्री, और बी पॉइंट का बन रहा है 14 डिग्री। तो हमने क्या करना है, हाउ लॉन्ग इज द लॉग, हमने ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके ये लेंथ, इसको हमने फाइंड करना है। देखिए सेम क्वेश्चन है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था कि लेकिन सिर्फ एंगल्स का डिफरेंस है। इसको अगर हम y का कंसिडर कर लेंगे, और ये टोटल बेस जो है ये x प्लस वाई हम कंसिडर कर लेंगे, और ये हाइट है जिसकी वैल्यू 30 गिवन है, तो दोनों दफ़ा 10 डिग्री लगाएंगे, जिस तरह पहले हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं। चलें इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये देखें जी, ये हाइट हो गई ब्रिज की, और ये आ गया जी वो ओशन जिसके अंदर वो लकड़ी का टुकड़ा जो तैर के आ रहा है उसको हम देख रहे हैं। इसके पॉइंट को हम कह देते हैं, इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी, और जो एंगल बन रहे हैं वो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अब ये एंगल जो है ये 14 डिग्री का है, और ये एंगल 16.7 डिग्री का है, और ये x हमने फाइंड करना है। इसको हम कह देते हैं कि ये y है। अच्छा, ये चूंकि बुक पे तो ये नहीं दिए गए, तो एनोनिमसली मैंने दिए थे, तो इनको ना इनकी हम चेंज कर लेते हैं। इसको पॉइंट ए मैं कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, सिर्फ वो तरतीब के लिहाज से कि ताकि इसको पॉइंट सी और इसको पॉइंट डी कहा जा सके। अब देखें ये जो हाइट है ये 30 मीटर गिवन है। पहले हम ये कहते हैं कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल हमने पहले कंसिडर करनी है, बी सी डी। तो इन ट्रायंगल बी सी डी जो tan होगा, tan 16.7 डिग्री इज इक्वल टू होगा 30 ओवर y, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहाँ से y को फाइंड किया जा सकता है 30 डिवाइडेड बाय tan 16.7
7 डिग्री करके। बिल्कुल उसी तरह से tan को मैंने इधर लाके डिवाइड कर दिया और y को इधर ले गया। अगर हम 30 डिवाइडेड बाय tan 16.7 डिग्री करते हैं तो ये बच्चों इक्वल आ जाएगा हमारे पास 100। अब इसका यूनिट चूंकि मीटर में गिवन है तो ये भी 100 मीटर होगा। जो डिस्टेंस y है ये 100 मीटर आ गया, तो y इज इक्वल टू 100 मीटर। अब देखें दूसरी ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, इन ट्रायंगल ACD। तो ACD के अंदर जो हमारे पास tan बन रहा है 14 डिग्री, ये इक्वल टू, अब इसका परपेंडिकुलर तो वही 30 होगा लेकिन इसका बेस अब x प्लस वाई होगा। अब देखें x प्लस वाई को मैं लेफ्ट पे ले आता हूँ और tan 14 को नीचे ले आते हैं, तो ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 ओवर tan 14। अब tan 14 की वैल्यू भी फाइंड करके लिखनी है और y की वैल्यू तो 100 है, वो हम पुट कर सकते हैं कि ये x प्लस वाई, एक्स प्लस 100, y की जगह पे 100 इज इक्वल टू, तो tan 30 डिवाइडेड बाय tan 14 मैंने किया तो ये आया 120.32। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कैलकुलेटर पे दिखा के, इसलिए मैंने नहीं अब किया। तो यहाँ से देखें बच्चों x की वैल्यू 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये जस्ट रह जाएगी 20.32 मीटर्स। तो ये है जी लेंथ ऑफ द लॉग। लेंथ ऑफ लॉग इज इक्वल टू 20.32 मीटर्स। लें बच्चे, एक्सरसाइज सॉल्व हो गई एंड आई होप सो कि आपको इसकी समझ भी आई होगी और बहुत टेक्निकल और बड़ा अच्छा ये चैप्टर है। एडवांस क्लासेस में आपको बहुत काम आएगा, स्पेशली फर्स्ट ईयर के अंदर तो बहुत ज़्यादा ट्राइगोनोमेट्री है, तो आपने अगर इसको ये अच्छी तरह से सीखा हुआ होगा तो वहाँ आपको बहुत आसानी होगी। इन क्वेश्चन से आपने ये भी देख ही लिया कि इसकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इम्प्लीकेशंस हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।